हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला एन ऑनलाइन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आपका फ्लश डोर की कॉस्टिंग के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अच्छा फ्लश डोर कितने में पड़ेगा, मतलब कि अगर आप अपने घर पे फ्लश डोर लगवा रहे हो तो उसकी कितनी कॉस्टिंग आने वाली है अगर एक अच्छी क्वालिटी का फ्लश डोर जो है आप अपने घर पे यूज़ करने वाले हो। तो आज के टाइम पे जो भी आपके जितने भी दरवाजे लगते हैं घर के अंदर वो 90% आपका जो है फ्लश डोर होते हैं। बहुत ही कम होते हैं आज के टाइम पे कि आपका जो एमएस का डोर यूज़ करते हैं या फिर जो आपके पैनल डोर बनते हैं वुडन के, वो बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं आपका फ्लश डोर। तो फ्लश डोर के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये आपका प्लाई बोर्ड का दरवाजा होता है। एक 32 mm से लेके 35 mm थिकनेस जो है आपकी क्या होती है, प्लाई की थिकनेस होती है। 32 से 35 mm की थिकनेस होती है। 32 से 35 mm की थिकनेस का प्लाई बोर्ड जो है हम लोग मार्केट से लेके आते हैं। जनरली उसका साइज जो होता है वो 8x4 होता है, या फिर जो भी आपका चौकट का जो फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग भी साइज आपका जो है कम ज़्यादा हो सकता है। तो 32 से 35 mm की थिकनेस होती है। इसमें अंदर जो है आपकी वो वुडन्स की लेयर्स होती हैं इस तरीके से, और ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और बाहर से जो है उसको लैमिनेट से जो है उसको पैक कर दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, ये चीज़ आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जब भी आप मार्केट के अंदर कोई भी फ्लश डोर के लिए जब आप दरवाज़ा खरीदने जाओ तो उस टाइम पे आपको क्या याद रखना चाहिए। तो फ्लश डोर के जो बोर्ड आते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका होलो कोर टाइप। क्या होता है आपका होलो कोर टाइप? इसके अंदर क्या होता है कि ये आपका जो मोस्टली पार्ट होता है इसके अंदर होलो होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका आउटर फ्रेम है। मैं रेड कर लेता हूँ इसको। ये आपका जो है ये इसका क्या आपका ये है इसका आपका आउटर फ्रेम, ये इसका आउटर फ्रेम है। इसके बाद यहाँ पे अंदर इस पे इस तरीके से वर्टिकल बैटन्स हैं, ये लकड़ियाँ हैं वर्टिकल, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है। ये जो बीच का पार्ट है आपका, ये वाला जो बीच का पार्ट है ये कंप्लीटली होलो है। जब भी आप अगर मार्केट के अंदर आप लेने जा रहे हो फ्लश डोर, तो उससे अगर आप बोलोगे कि होलो कोर टाइप आपको वो जो है बोर्ड दिखाएगा, तो आपको उस पर खुद पता चल जाएगा वो लाइट वेट भी होता है, साथ ही साथ काफ़ी होलो रहता है। तो जब भी आप फ्लश डोर लेने जाए तो इस तरह के जो फ्लश डोर होता है उसको लेने के लिए आप अवॉइड करें। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपकी वुडन है, ये आपकी वुडन है, और बीच में ये वाला पार्ट जो है आपका खाली है। तो इस तरह के फ्लश डोर को आप हमेशा अवॉइड करें। ये ज़्यादातर जो है आपका जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होती हैं या फिर जहाँ पे कोई ज़्यादा यूजेस में नहीं है, तो वहाँ पे इस टाइप के दरवाजे हम लोग एज ए टेम्परेरी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट मेरा जो आता है इसके अंदर वो आता है आपका सेलुलर कोर टाइप। ये सेकंड टाइप होता है। ये आपका जो होलो कोर टाइप जो भी देखा था हमने, उससे थोड़ा सा इसकी आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर आपका जो ये डेंसिटी होती है वर्टिकल बैटन्स की, ये ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पे देखो दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपका इस तरीके से नज़दीक नज़दीक होती है। तो ये जो होता है आपका एज कंपेयर टू जो आपका होलो कोर टाइप होता है उससे थोड़ा सा आपका ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है। क्लियर? तो इस टाइप का भी आज के टाइम पे कम ही यूज में लिया जाता है आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो है आपका सॉलिड कोर टाइप। जब भी आप अपने घर पे आप फ्लश डोर खरीदने जा रहे हैं या फ्लश डोर लगवाना है, तो हमेशा दुकानदार को बोलना कि भाई सॉलिड कोर टाइप ही फ्लश डोर देना। ठीक है? इसमें भी अक्सर आपको जब भी आप बोर्ड लेने जाते हो तो वो आपको बताएगा कि ये ISI मार्क है, ये आपका वाटर प्रूफ है, थिकनेस के बारे में आपसे बताएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं बात करेगा आपके कि ये कौन सा ये होलो कोर टाइप है या फिर सॉलिड कोर टाइप है। या जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी कारपेंटर को विद मटेरियल जब आप काम दे देते हो, तो उस टाइम पे भी आप उससे पूछना कि आप सॉलिड कोर टाइप लगाओगे या होलो कोर टाइप लगाओगे, क्योंकि दोनों के रेट में काफ़ी डिफरेंस होता है। साथ ही साथ रेट की नहीं, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसकी लाइफ आपका 20-25 साल 30 साल तक चल जाएगा, वहीं आपका होलो टाइप जो है 5 साल भी नहीं टिक पाएगा। क्लियर? तो सॉलिड कोर टाइप के अंदर क्या होता है, बिल्कुल भी वॉइड्स नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका आउटर फ्रेम है, ये इसका अंदर वाला फ्रेम है। तो यहाँ पे देखो अंदर पे जितनी भी बैटन्स हैं वो सारी बैटन्स एक दूसरे से सटी हुई है इस तरीके से। जैसे ये इस तरीके से हो गया, आप मान सकते हो ये वर्टिकल आपकी क्या है, ये वर्टिकल्स जो है आपकी बैटन्स है, तो एक दूसरे से सटी हुई है, कोई भी यहाँ पे आपको गैप नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो आपका होलो टाइप था, तो होलो टाइप में इस तरीके से रहता है, एक बटन यहाँ पे है, दूसरी बटन यहाँ पे, बीच वाला जो पार्ट है ये खाली है। जो आपका सेलुलर टाइप था उसमें थोड़ा सा गैप कम रहता है, लेकिन वो भी होलो रहता है। लेकिन जो आपका सॉलिड कोर टाइप होता है वो बिल्कुल ऐसे बटन्स उसमें सटी हुई रहती हैं एक दूसरे के साथ में, तो बिल्कुल भी गैप नहीं रहता। तो आपको जब भी मार्केट में अपने घर के लिए अगर आप मार्केट में परचेस करने जा रहे हो तो हमेशा सॉलिड कोर टाइप ही परचेस करें। अब बात करते हैं इनकी रेट की। अगर आप एक अच्छा प्राइस में अगर आप
अच्छी क्वालिटी का अगर आप एक फ्लश डोर बनाना चाह रहे हो तो क्या उसका रेट पड़ेगा, वो हम लोग जो है आपका यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने जो साइज़ लिया है यहाँ पे, ये लिया है मैंने आपका 900 बाई 2100। क्या साइज़ लिया है आपका, ये मैंने लिया है आपका 900 बाई 2100। ठीक है, अगर आपका फ्रेम का साइज जो है 900 बाई 2100 है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले डोर, यानी कि जो फ्लश डोर जो आप डोर बोर्ड लेके आ रहे हो मार्केट से, उसका प्राइस यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आपकी लग जाएगी 20 स्क्वायर फीट। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी क्वांटिटी 20 स्क्वायर फीट ही आएगी। इसका जो रेट है मार्केट के अंदर वो मैंने 140 रुपये लिया है, लेकिन अगर आप किसी लोकल कंपनी का लेके आओगे, जैसे जो ISI मार्क आते हैं, वाटर प्रूफ आते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है वैसे उनके भी, तो वो आपको 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में जो है वो आपको मिल जाएगा 105, 107, 110 रुपये में। लेकिन अगर आप जो है ग्रीन बोर्ड का लेने जाओगे तो ग्रीन बोर्ड के अंदर दो क्वालिटी आती है, जो ग्रीन प्लाई आती है। ग्रीन प्लाई के अंदर आपका जो प्रीमियम क्वालिटी लेने जाओगे तो प्रीमियम क्वालिटी पड़ेगा आपको 150, 160 रुपये के करीब। ठीक है, वहीं इसकी आपके इकोनॉमिकल क्वालिटी भी आती है ग्रीन प्लाई की, जो कि 130, 140 रुपये के आसपास आती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है 100 रुपये वाला बोर्ड यूज़ कर रहे हो या फिर आप ग्रीन प्लाई या फिर अदर जो ब्रांड है उनकी तरफ जाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक एवरेज प्राइस लिया आपका 140 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे हमारी जो बोर्ड है उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी आपका 2800 रुपये। इसके बाद फ्लश डोर पे आपने देखा होगा कि दोनों साइड हम उस पर जो है आपका लेमिनेट लगाते हैं, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। तो लेमिनेट भी आपकी अलग अलग क्वालिटी की आती है, ज़्यादातर जो है आपका 8x4 की लेमिनेट आती है। कोई लेमिनेट आपको 8x4 की जो है 500 रुपये में भी मिल जाएगी। अगर आप उसमें कुछ अच्छा डिजाइन्स या टेक्सचर्स वगैरह देख रहे हो तो वो 700 रुपये की भी आपको मिल जाएगी। 1000 रुपये, इवन 1000 रुपये तक की भी आपको एक मिलेगी प्लाई। 8x4 का स्टैंडर्ड साइज आता है उसका आपका, तो 500 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, इस तरीके से अलग अलग रेट में आती है। तो यहाँ पे मैंने आपका 22 रुपये स्क्वायर फीट लिया है, जो कि आपका 700 रुपये के करीब बैठता है। तो इसका आपका 40 स्क्वायर फीट होगा, क्योंकि बोर्ड आपका बैठ रहा है 20 स्क्वायर फीट, दोनों साइड आपकी लगेगी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 40 स्क्वायर फीट। तो ये आपकी हो गई 880 रुपये की। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है मेरी किसकी, आपका यहाँ पे फेविकोल की। तो फेविकोल अप्रोक्सीमेट आपका 2.5 किलो लगेगा, 150 रुपये का प्राइस मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये आपका 375 रुपये का आपका फेविकोल हो जाएगा। इसके अलावा हिंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कब्जे होते हैं आपके, तो 3, अगर आप यहाँ पे जनरली वैसे 3 कब्जे लगते हैं, लेकिन आप 4 भी लगा सकते हो। अगर आपको 4 लगाना है तो कुछ इस टाइप से, जैसे ये आपका बोर्ड है तो यहाँ पे 2 आपको नज़दीक लगाने पड़ेंगे और इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। एक यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 2 आपके रहेंगे नज़दीक, ठीक है, और बाकी 2 रहेंगे आपका थोड़ा दूर, क्योंकि जब भी दरवाज़ा आपका जब ऐसे रोटेट करता है तो आगे से झुक जाता है थोड़ा सा वेट के कारण। तो इसलिए ऊपर हमेशा ज़्यादा कम डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं और नीचे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं। तो हिंजेस भी आप मार्केट के अंदर 100 रुपये, 70, 80 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक भी आते हैं। स्टील के लेने जाओगे तो वहाँ पे और अच्छी क्वालिटी के लेने जाओगे तो वो ज़्यादा प्राइस आएगा। थोड़ा लो क्वालिटी में लोगे तो लो क्वालिटी का भी अलग प्राइस है। तो यहाँ पे एक एवरेज प्राइस मैंने लिया आपका 120 रुपये, तो ये हो गया आपका 360 रुपये। इसके अलावा बात आती है आपकी लॉक की। तो लॉक है यहाँ पे मैंने जो लिया है वो आपका आजकल जो जनरली चल रहे हैं, जो हैंडल लॉक चल रहे हैं, वो मैंने लिया है आपका यहाँ पे 1500 रुपये। अब इसके अंदर भी अलग अलग क्वालिटी आती है। अगर आप लोकल लेने जाओगे तो 600-700 रुपये का भी आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आपका अच्छी क्वालिटी में ब्रांड के अंदर जाओगे, गोदरेज वगैरह में जाओगे तो 2000, 3000, 4000। अगर आप जो है आज के टाइम में बायोमेट्रिक भी आ गए हो कि आपने ऐसे पंच किया और लॉक आपका खुल गया, या फिर आपने पासवर्ड डाला आपका यहाँ पे खुल गया। इवन मोबाइल से भी आज के टाइम पे ऑपरेट होते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग अलग 55-6000, 7-7000, 8-8000 रुपये तक के लॉक भी आते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का यूज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये हैंडल लॉक नहीं यूज़ करना चाहते हो तो ये जनरली मैंने इस टाइप का हैंडल लॉक लिया है, जिसको मैंने यहाँ पे 1500 रुपये जिसकी कॉस्टिंग ली है। जनरली लोग जो है इसको भी यूज़ करते हैं, तो इसकी कॉस्टिंग तो आपकी और कम आ जाएगी। ये आपका ज़्यादा 200 रुपये, 150-200 रुपये में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप किस टाइप का आपका बजट है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने 1500 रुपये लिया हुआ। इसके अलावा लेबर जो है आपका सारा काम करने का, एक दरवाजे का यहाँ पे 1000 रुपये में आपको आराम से 1000, 1100, 1200, 800, 900 इस तरीके से इस रेट में आपको लेबर मिल जाएगी। एवरेज मैंने आपका यहाँ पे 1000 लिया है। इसके अलावा 5% मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। एक्स्ट्रा आपकी कील होगी, कुछ वेस्टेज भी होगी, तो वो सारी चीज़ें जोड़ के आपका यहाँ पे 5% मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो कि हमारा आ रहा है 345 रुपये। तो एक दरवाजे की कॉस्टिंग आ रही है आपका 7260 रुपये। ठीक है,
तो एक दरवाज़ा, एक फ्लश डोर अगर आप अच्छी क्वालिटी का बनाओगे, ये दरवाज़ा आपका प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आएगा। एक अच्छी क्वालिटी का दरवाज़ा अगर आप बनाओगे तो ये आपका 7260 रुपये का एक दरवाज़ा पड़ेगा। पर स्क्वायर फीट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 20 स्क्वायर फीट है हमारा, इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2 3 6 1, ठीक है, 312 रुपये के करीब जो है आपकी यहाँ पे कॉस्टिंग आ रही है, ठीक है ना, 312 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो अब आपके जितने भी साइज़ हैं, अगर कोई आपका 30 स्क्वायर फीट बैठ रहा है तो 30 स्क्वायर फीट का कैलकुलेट कर सकते हो, कोई 18 स्क्वायर फीट बैठ रहा है तो 18 रुपये में कैलकुलेशन कर सकते हो 18 स्क्वायर फीट की, तो आपकी पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग आ गई 312 रुपये। अब ये तो था आपका कि प्रीमियम क्वालिटी के अंदर अगर हम लोग जा रहे हैं तो अगर इसमें आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बोर्ड आप यहाँ पे 140 रुपये का प्राइस है तो आप 110 रुपये, 105 रुपये, 100 रुपये वाला बोर्ड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो भी आपकी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि देखो कोई ब्रांड होता है, जैसे ग्रीन प्लाई है, ग्रीन प्लाई क्या है कि आपका एक ब्रांड है, वो क्वालिटी तो देगा आपको लेकिन उसके साथ साथ जो उसका प्राइस होगा वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन आपको सिमिलर क्वालिटी के अंदर किसी अदर ब्रांड का मटेरियल जो है वो आपको उससे कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर किसी क्वालिटी के अंदर जो है आपका ग्रीन प्लाई 140 रुपये में कोई मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सिमिलर क्वालिटी के अंदर आपको कोई अदर कंपनी जो है वो आपको 120 रुपये में सेम मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकती है। बस आपको सर्च करना है जाके, ठीक है। तो ये 10 20 30 रुपये तो आप इसी के अंदर अपने कम कर सकते हो। साथ ही साथ लेमिनेट मैंने बताया आपको 500 रुपये की भी आती है, 700 की भी आती है, 800 की भी आती है, 1000 रुपये की भी आती है। तो वो भी आपके ऊपर है कि आप किस तरह के, अगर आप अच्छे टेक्सचर्स में अच्छी जो आपकी डिजाइन्स हैं वो लेना चाह रहे हो या आपको नॉर्मल डिजाइन्स लेना, तो वहाँ पे भी आपके प्राइस का वेरिएशंस हो सकता है। बाकी फेविकॉल में आपको कोई ज़्यादा सेविंग होगी नहीं, ऐसी तरीके से आपका जो हिंज है उसमें भी आपकी कोई ज़्यादा सेविंग होगी नहीं। नेक्स्ट जो यहाँ पे सेविंग हो सकती है वो आपका लॉक के अंदर हो सकती है। लॉक मैंने जो हैंडल लॉक आपको बताया 700 रुपये में भी आपको मिल जाएगा 1 साल 2 साल वारंटी के साथ। और वहीं अगर आप किसी कंपनी में जाओगे, जैसे आपका गोदरेज है तो 1500, 2000, 2500, 3000 तक भी मिलेगा आपको। बायोमेट्रिक में जाओगे तो 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, कोई रेंज नहीं है उसके अंदर। आपके इस टाइम में ऐसे लॉक आ गए हैं कि आप मोबाइल से ही उनको देख सकते हो, आप मोबाइल से उसको लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। लेबर की कॉस्टिंग में भी आपका 100-200 रुपये ऊपर नीचे का ही वेरिएशंस आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कॉस्टिंग है उसमें भी आप 2-3% की कटिंग कर सकते हो। तो यही कॉस्टिंग आपका 300 रुपये है तो उसको 260-70 रुपये तक आप लेके आ सकते हो। लेकिन फिर से वही बात होती है आपकी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर हुआ? तो सारी चीज़ें टोटली घूम फिर के आ जाती हैं आपके बजट के ऊपर और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये अगर आप इस प्राइस रेंज में अपने फ्लश डोर को बनाने का प्लान कर रहे हैं इस प्राइस रेंज में, तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका फ्लश डोर बनेगा और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो भी पूरा एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे नंबर दिया गया है मेरा, आप उस पर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर आप घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ड्राइंग्स वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ रहा है। इस तरह की वीडियोस आपको फ्री में हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।